बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आप ये संभवतः कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि चीन सीमा विवाद को लेकर भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कई तरह के प्रधानमंत्री के बयान को अलग अलग तरीके से एजेंडे के तहत इसको अपने तरीके से बताने की कोशिश की जा रही थी। अब ये खबर आ रही है कि भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। मतलब ये जो कह रहा था ना कि हमारे सैनिकों को चीन ने पकड़ लिया था, बंधक बना लिया था, या उल्टा हुआ था। यहां खबर है कि भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। 3 मीडियम रेजिमेंट ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। ये सूत्र बता रहे हैं हमको। ये बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। जिस तरह की खबरें पहले बताई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि हमारे सैनिकों को जिंदा उन्होंने बंधक बना लिया था और कई जख्मी थे, लेकिन अब यह खबर है कि 3 मीडियम रेजिमेंट ने, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 मीडियम रेजिमेंट ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। और अब यह भी खबर आ रही है कि विवाद में चीन के 7 सैनिक भी मारे गए थे। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि इससे पहले कई तरह की थ्योरीज फ्लोट की जा रही थी, कई तरह की बातें कही जा रही थी, सेना का मनोबल तोड़ने वाली चीजें कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि हमारे जवानों को चीन की सेना ने बंधक बना लिया था, हमारे जवानों ने गोली नहीं चलाई, निहत्थे थे, वो तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी। लेकिन अब जो ये खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था, फिर छोड़ दिया था। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को, कर्नल को जिंदा पकड़ा फिर छोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने 3 मीडियम रेजिमेंट ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। विवाद में चीन के 7 सैनिक भी मारे गए थे। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब हमने बंधक बनाया था चीन के सैनिकों को। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये भारतीय सैनिकों के शौर्य की एक बहुत शानदार कहानी है। सोमवार की रात यानी 15 जून की शाम और उसके बाद रात में जो चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था सुलह बिहार के ऊपर, जब उसके सैनिक जो कि बगैर हथियार के थे, क्योंकि वहां पर शांति वार्ता चल रही थी, और उसके बाद जब चीनी सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया तो आसपास के सैनिक भी मदद के लिए वहां पहुंचे। और उन्हीं सैनिकों में 3री मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट के सैनिक भी थे। ये रेजिमेंट 6 ट्रूप्स से आती है। ये 6 सैनिक थे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये कमांडिंग अफसर चीनी सैनिकों ने धोखे से मार डाला है, तो उसके बाद उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने उन चीनी सैनिकों पर हमला किया जो आसपास पहाड़ों में मोर्चा जमाए बैठे थे। उनमें से जो खबर आ रही है, और वो बहुत पक्की खबर है, कि 7 चीनी सैनिकों को उन 6 सैनिकों ने मार डाला, 3री मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने, और उनमें से एक चीनी कर्नल को जिंदा पकड़ लिया। दरअसल किसी भी ऐसी लड़ाई में किसी अफसर का, वो भी कर्नल रैंक के अफसर का, उस जगह उससे बड़े रैंक का कोई अफसर नहीं था। उस कर्नल रैंक के अफसर को 3री मीडियम रेजिमेंट के जवानों ने जिंदा पकड़ा। और उसको बाद में चीनियों, जब मेजर जनरल रैंक्स की बातचीत हुई, उसके बाद हम जानते हैं कि 15 जून के बाद मेजर जनरल रैंक्स की 2 राउंड बातचीत हुई थी। और अब हमारे पास ये खबर है कि उस बातचीत में चीनियों की जो सबसे बड़ी एक अपील थी, जो सबसे बड़ी मांग थी, वो ये थी कि हमारे कर्नल को छोड़ा जाए। और उसको बाद में भारतीय सेना ने आजाद किया, रिहा किया, पीएलए को सौंपा। और पीएलए को सौंपा उस सारी शांति वार्ता के बाद। सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सैनिक निहत्थे थे, क्योंकि एलएसी में एग्रीमेंट है, 96 का एग्रीमेंट है, उसका 2013 के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ये सारे के सारे फैसले लिए गए थे कि ट्रेलिंग पेट्रोल नहीं होंगी, एक दूसरे के गश्ती दलों का पीछा नहीं किया जाएगा, एलएसी से 2 किलोमीटर के अंदर कोई ब्लास्टिंग की कार्रवाई नहीं होगी, इसी तरह के फायर आर्म लेकर नहीं जाएगा। और भारतीय सैनिक उन्हीं चीजों का पालन कर रहे थे। लेकिन चीनी सैनिकों ने बहुत ही बर्बरता पूर्वक जिन हथियारों से उनके ऊपर हमला किया, वो पत्थर थे, वो कील लगे हुए डंडे थे। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें वो डंडे दिख रहे हैं कि वो कितने खतरनाक, किसी गली के गुंडे की तरह उन डंडों से हमला किया। लेकिन बाद में जब भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे, शुरुआत में भारतीय सैनिकों की तादाद जाहिर है बहुत कम थी, क्योंकि वो वहां पर लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। वहां पर वो उस टेंट को हटाने गए थे जो एक विवादास्पद जगह पर बना हुआ था, जहां पर उस टेंट को नहीं होना चाहिए। इसलिए उन सैनिकों की तादाद भी कम थी और उनके पास फायर आर्म्स नहीं। लेकिन जब इस घटना की खबर पहुंची तो आसपास जो भी सैनिक मौजूद थे वो सब उस जगह पर पहुंचे। और उन्हीं में 3री मीडियम रेजिमेंट के सैनिक भी थे, जिन्होंने 7 चीनी सैनिकों को मारा और 1 चीनी कर्नल को जिंदा पकड़ा।
आप समझ सकते हैं कि एक कर्नल रैंक के ऑफिसर के दुश्मन के हाथों यानी भारत के हाथों, भारतीय सैनिकों के हाथों बंदी बनने का चीन की सेना पर और उसके सैनिकों के मनोबल पर क्या असर पड़ा होगा, और उसी का असर हमने उस 15 कृष्णमोहन, ये बहुत बड़ी खबर है। ये एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब आप समझिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परसों कहा गया था, कल जो स्टेटमेंट थी वो ये कहा गया था कि 1 इंच पर भी अगर आंख दिखाने की कोशिश की गई थी तो हमारे सैनिकों ने करारा सबक सिखाया। अब आप समझ रहे हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। करारा सबक सिखाया गया चीन के सैनिकों को। ये जो कहा जा रहा था कि हमारे सैनिकों को बंधक बना लिया था एक एजेंडे के तहत, यहां के कुछ लोग चीन की तरफ से खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और अब चीन तो ये चीज कभी बताएगा नहीं। अब चीन अपनी पोल तो खोलेगा नहीं। चीन की तरफ से तो कभी नहीं बताया जाएगा कि हमारे सैनिकों को बल्कि भारतीय मतलब सेना ने बंधक बना लिया था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? एक चीनी कर्नल को पकड़ लिया, जो ये अभी बताने कृष्णमोहन मिश्रा, कर्नल रैंक के अधिकारी को जिंदा पकड़ लिया था। अब हुआ ये जो कृष्णमोहन मिश्रा बता रहे हैं कि टेंट उखाड़ने के लिए वहां पर भारतीय सेना गई थी, जो कल भी बताया था हमने आपको, LAC पर कुछ विवादित क्षेत्र होता है। LAC, ये जो कहा जा रहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, तो नहीं हुई थी घुसपैठ। LAC पर जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, उनको एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो विवादित इलाके होते हैं। वहां पर बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट जो है 2013 का, उसके हिसाब से वहां पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं वहां पर। वो निर्माण कार्य जो हो रहा था और जो टेंट्स थे, अब उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस टेंट्स को, उस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए जब हमारी भारतीय सेना वहां पर गई, वहां पर ये फेस ऑफ हुआ, झड़प हुई, अटैक हुआ। वो उन लोगों ने अटैक किया जिस तरह से कृष्णमोहन मिश्रा बता रहे, फिर बैकअप आया, हमारी जो आसपास के जैसे सैनिक थे वो वहां पर पहुंचे, फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उसके बाद 7 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया और एक कर्नल रैंक के अधिकारी को जो है वो पकड़ लिया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है। छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई कृष्णमोहन मिश्रा। ये भी बताया जा रहा है कि वायुसेना की तरफ से ऐसा कुछ नोटिस है, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई अधिकारियों की वहां पर। बिल्कुल सही बात है कि इस समय स्थितियां जो है वो तनावपूर्ण है, और ऐसे में एक ये सामान्य सी कवायद होती है कि जो भी सैनिक होते हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। और क्योंकि इस समय स्थितियां तनावपूर्ण है, हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर उन सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि न केवल थल सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना भी लगातार चौकसी पर है और अपनी जगहों पर है, हाईएस्ट अलर्ट पर है। और ऐसे में किसी भी सैनिक को छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता। ये एक प्रक्रिया होती है और उसी के तहत सबकी छुट्टियां इस समय कैंसिल। ठीक, कृष्णमोहन, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.